हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए। ये बायोलॉजी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 में जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उन सब के लिए यूपी बोर्ड ने इस मॉडल पेपर को जारी किया है, ताकि इसको अच्छे से आप पढ़ करके देखिए 70 नंबर में से आप 65 नंबर तक ला सकते हैं, गारंटी देता हूं। और देख सकते हैं कि जितने भी 12th में बच्चे हैं इस बार बायोलॉजी का पेपर देने वाले 2023 का, तो ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा जिस तरीके से यूपी बोर्ड ने खुद यूपीएमएसपी साइट पर जारी किया है आप सबके लिए, ताकि बच्चों इससे पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सके। तो वायरल मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, इसको अच्छे से आपको तैयारी करना है, ताकि 70 में आप 70 भी ला सकते हैं। अगर आप जुनून रखते हैं तो आपको एक मोटिवेशन क्यूटो सुनाता हूं कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आज की इस वीडियो में देखिए, ये जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद इसको जारी किया है, आपको सोल्यूशन के साथ बताएंगे कैसे प्रोवाइड होगा, और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी इस चैनल पे कराया जा रहा है, आप जाकर के वीडियोज को देखिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके एक कार्य करना है, इसको वीडियो को लाइक कर देना। 1000 बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाना है। आपके पास जो भी व्हाट्सएप है या टेलीग्राम जो भी चीजें हैं, आप वहां पे इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे देखें, इससे काफी उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं इसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से किस चैप्टर से आ रहा है। इसी तरीके से सेम आपका भी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर है, केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 लिखा है ना, यहाँ पे पूर्णांक 70 नंबर का है। ऐसा ही सेम आपका भी पेपर आने वाला, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जो सेम इसमें दिया है मॉडल पेपर में यूपी बोर्ड। निर्देश पढ़ना सबसे जरूरी है, किसी भी आप पेपर को हल कर रहे हैं तो उसमें आप निर्देश जरूर पढ़िएगा, कि निर्देश में पूरा सूचित रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक है, तो इसलिए निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए लिखा है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। यानी जो ये 15 मिनट आपको मिला है, इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है, ताकि कहीं क्वेश्चन तो गलती नहीं है, मिस्टेक, तो आप वहां पे अपना बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मिस्टेक है। इसलिए 15 मिनट टाइम पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। कह रहा है कि जहां पे आवश्यकता है मतलब कि फिगर बनाने का, वहां पे आप अच्छे से फिगर बना करके उसका नाम भी लिखिए, कौन सा फिगर का कौन सा अंग है, तब जाकर के आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये बताया इसमें। इसके बाद 4 नंबर, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। जैसे कि देख लीजिए, ये बहुविकल्पी है, क नंबर जो है इसमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर लिखा है ना इसके सामने, वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का। ये तो क्लियर निर्देश हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मेन बात है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक एक क्वेश्चन बारीकी समझिएगा अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम फंस सकता है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिखिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि क्वेश्चन क लिखा है इसमें, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जननांग यानी जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। समझिए क्वेश्चन, नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा पुष्प नर, पुष्प मतलब होता है फूल, और नर एक होता है जैसे नर और मादा, पुष्प में भी नर मादा पाया जाता है, तो वही है पुष्प नर जननांग अंग का प्रतिनिधित्व कौन सा अंग करता है। तो पुमंग करता है, या जयंग करता है, या गुरु गुरु बीजाणुधानी करता है, या पराग करता है। तो आपको मालूम है कि देखिए पुष्प नर जननांग जो होता है इसमें प्रतिनिधित्व का कार्य जो करता है वो पुमंग करता है। पहला ही ऑप्शन जो है इसमें सही है। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, डेली आपको ऐसी मोटिवेशन के तौर पर वीडियो मिलेंगी। यहाँ पे देखिए ख नंबर, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है,
जो मनुष्य होता है मानव, उसमें जो संतान का लिंग होता है वो निर्धारण होता है किसके द्वारा आता है? माँ के लिंग के गुणसूत्र के द्वारा आता है, या अंडाणु के माप से आता है, या शुक्राणु के माप से, या पिताजी के लिंग के गुणसूत्र से आता है? तो आप सभी को मालूम है कि मनुष्य में जो संतान उत्पन्न होने का लिंग का निर्धारण होता है वो पिताजी के द्वारा होता है। ये नहीं, 4 नंबर जो ऑप्शन है यही सही है, ठीक है ना, आप सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप पढ़े हैं चैप्टर में, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो चिकित्सा में, यानी डॉक्टरी के क्षेत्र में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का वर्क है, और कृषि में भी कार्य में आता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें से दोनों हो जाएंगे, यानी तीसरा ही विकल्प सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि शैवाल और जीवाणु, दूसरा है शैवाल और कवक, यहाँ पे तीसरा है जीवाणु और कवक, यहाँ पे कवक और फंजाई। तो याद रखिएगी, लाइकेन की बात करेगा और जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करता है यानी शुरुआत करता है वो सक्षम रहता है। वास्तव में यह सहजीवी क्या कहलाता है? शैवाल है और कवक दोनों मिलकर के, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, कितने? 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, यानी टोटल 4 नंबर का बहुविकल्पी आएगा बायोलॉजी में। इसके ठीक बाद आप चलेंगे यहाँ से, देखिए क्वेश्चन अति लघु 2 नंबर से स्टार्ट होता है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरीके से इस सबको तैयार करना है आपकी जिम्मेवारी। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि देखिए क्लाइनफेल्टर, यहाँ पे क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। आपको यहाँ पे पेपर में हर साल पूछता है, आप अनसाल पेपर ले लीजिए या सीरीज ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कि नहीं, ऐसा ही आएगा सेम 2023 में भी। ख नंबर लिखा है कि नर जर्म, यहाँ पे लिखा है नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु को निर्माण करती हैं। ये है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। ग नंबर कह रहा है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो परागकण होता है मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। घ नंबर, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देती है, मतलब बराबर भागों में तोड़ देती है, उसका नाम बताना है। यहाँ पे अंग, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं, इसको बताना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ से 3 नंबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि लघु उत्तरी। ये क्वेश्चन जो है आपको किस तरीके से आएंगे, लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है। छोटे क्वेश्चन मतलब इसका आंसर ज्यादा में नहीं देना है, कम में ही देना है। देखिए कौन नंबर लिखा है कि पंक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। जो पंक्षी होती हैं उन पक्षियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसका बताना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मंडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ग नंबर, प्रतिरक्षा क्या है, इसमें पूछा गया है कि प्रतिरक्षा क्या है, व्हाट इज सेल्फ मतलब कि सेफ। घ नंबर है कि आर्किड पौधे आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। ये आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, इस तरीके से देखिएगा। आम के पेड़ पर जो आर्किड का पौधा दिख रहा होगा, कहीं कहीं डाली पर एक दूसरा तरह का पौधा उग जाता है, वही पौधा जो है आर्किड का पौधा कहलाता है। और आर्किड और आम के दोनों के बीच जो है ये पारस्परिक क्रिया को आप क्या कैसे स्पष्ट कर सकते हैं ये बताना है। अंग नंबर, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण बताइए, यानी कि दर्शाइए, ये बताना है। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। यहां से स्टार्ट होता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको 2 टाइप के हैं, इनमें 3-3 नंबर के आएंगे। क नंबर लिखा है कि देखिए लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर बताइए। लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी के 3 अंतर बताना है स्पष्ट करके, ठीक है।
ख नंबर, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है, इस तरीके से पेपर में आता है। तो देखिए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा से एक लाइक कर देना है। कमेंट करके बताइए किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, जिस वीडियो में मतलब जिस सब्जेक्ट में कमी है उसको मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे ग नंबर देखिए, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए, ये आपका 3 नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता, यहाँ पे विशेषता ने वाटसन वक्री को डीएनए प्रकृति की सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें। ठीक है, अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये 3-3 नंबर के आते हैं। कह रहा है इसमें कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से आएंगे पेपर में कि मलेरिया परजीवी जो है इसके जीवन का चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे ख नंबर, जैविकी यानी कि जीव विज्ञान बोलते हैं इसी को, कि अध्ययन के संक्रमक के रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। इसके बाद देखिए, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे वाइक्यू वायरलिस क्या है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये मतलब कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। टिप्पणी किस तरीके से लिखना होता है, जैसे कि पीसीआर क्या है और इसके प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। इसके बाद पूछेगा जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में उपयोग कहाँ पे होता है, क्या होता है, ये 3-3 नंबर का आता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ से परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, ये 3 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में अंतर कीजिए, निम्नलिखित में अंतर करना है इसमें। यहाँ पे शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन एवं एंटी इवेक्शन में आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर इसमें कह रहा है घ का कि बाह्य योस्मी और अंतर रोशमी यानी कि यहाँ पर एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जंतु में आप टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से आएंगे तो आप इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलेंगे। ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के नर जननांग तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ स्थित रहते हैं ये बताइए, आपको 5 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद पुष्पी पादपों में लघु बीजाणुधानी यानी लघु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, इसका 5 नंबर का ये आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में आते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट क्या है, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता को वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आप जो भी आसान लगे इजी लगे वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, मेंडल के लक्षणों यानी मेंडल का लक्षणों का पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। इस तरीके से पेपर में आता है, ये 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 9 नंबर, जो आपका पेपर बनेगा वो टोटल उसमें 9 क्वेश्चन आएंगे। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित भी लिखिए इसको। ठीक है, इसके बाद अथवा में दिया है, आपको जो इजी लगे कर सकते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, ये 5 नंबर का। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे। आपको क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन अगर चाहते हैं, इसका फुल सोल्यूशन एक मॉडल पेपर का कॉपी पे चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको प्यारा से एक लाइक करना है, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमको कमेंट मतलब इसका फुल सोल्यूशन चाहिए। तो इसको क्या करना होगा, इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां पे भी इंस्टाग्राम जहां भी यूज करते हैं शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को मालूम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।